औरंगाबाद में शहीद को दी गई राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। 1 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, आंखें हुई नम। शहीद संदीप यादव के बेटे का आज है जन्मदिन। आज ही 1 साल का हुआ है शहीद का बेटा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। पुंछ में यादव बैठ ने किया था शव शत विद्धट। कोल्हापुर पहुंचे शहीद जवान श्रावण माने का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। भारत के साथ तनाव के बीच पाक उच्चायुक्त बासत की बौखलाहट। बोले बातचीत के लिए भीख नहीं मांग रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में डीएसपी को पीट कर मार डालने की बर्बर घटना पर राज्य के डीजीपी का सख्त बयान। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को सुरक्षा देना बंद कर देना चाहिए। हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटाने की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्रालय ले रहा संज्ञान। केंद्र का गृह मंत्रालय इस सारे घटनाक्रम का संज्ञान लिए हुए कि जांच की कार्रवाई अलगाववादी नेताओं और उनके समर्थकों के प्रति अब आरंभ की गई है। मीरवाइज की भी भूमिका की हो रही है जांच। डीएसपी की हत्या के वक्त मस्जिद में मौजूद थे मीरवाइज। शहीद डीएसपी के घर वालों ने सुरक्षा को लेकर उठाया सवाल। कहा, अयूब के साथ नहीं थे कोई बॉडीगार्ड, सबने मरने के लिए छोड़ दिया था। सीएम मुफ्ती ने अयूब पंडित की हत्या को भरोसे की हत्या बताया। कहा, लोग सब्र की इंतहा न लें। तो इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है। पर जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे पहले अलगाववादियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक को किया गिरफ्तार। और भी कई अलगाववादी नेताओं पर कसा जा सकता है शिकंजा। गिरफ्तारी या हो सकते हैं नजरबंद। डीएसपी की हत्या के बाद हटाए गए नॉर्थ श्रीनगर के एसपी। ट्रैफिक एसपी की हुई बहाली। श्रीनगर के नौहट्टा में भीड़ की बर्बरता। पीट कर डीएसपी मोहम्मद अयूब की हुई थी हत्या। जामे मस्जिद में ड्यूटी पर थे डीएसपी। पिस्टल देखते ही भीड़ ने घेर लिया। बचाव में फायरिंग के बाद भी भीड़ की चंगुल से नहीं बच पाए। भीड़ ने पिटाई के दौरान लगाए मूसा मूसा के नारे। हिजबुल के विद्रोह करने वाले दहशतगर्दों ने किया है कई आतंकियों को मरवाने का दावा। डीएसपी मोहम्मद अयूब के घर में पसरा मातम। आतंकियों का मुखबिर बताकर किए गए मर्डर से हड़कंप। अगर मुखबिर होगा, अगर मारना ही था उनको, लेकिन पहले पूछताछ करता ये कौन है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना। अमेरिका के साथ साथ जाएंगे पुर्तगाल और नीदरलैंड्स। अमेरिकी दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती लाना लक्ष्य। 26 जून को होगी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात। दौरे के पहले पड़ाव में पुर्तगाल जाएंगे पीएम। प्रधानमंत्री कोस्टा से करेंगे मुलाकात। पुर्तगाल में भारतीय समुदाय के संबोधन का भी है कार्यक्रम। दोनों देश मना रहा है राजनयिक संबंधों की 70वीं सालगिरह। अमेरिका से लौटते वक्त नीदरलैंड्स जाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री मार्क रुटे के साथ साथ किंग से भी होगी मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव पर बिहार में बिगड़ी महागठबंधन की सेहत। लालू की इफ्तार पार्टी में अलग अलग दिखे लालू नीतीश। नहीं हुई कोई बात कि बिहार की बेटी होने। कोविड के समर्थन पर नीतीश ने किया पलटवार। कहा, क्या चुनाव हरवाने के लिए विपक्षी खेमे ने तय किया बिहार की बेटी का नाम। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था तो इसके पहले 2 बार अवसर था। उस समय तो बिहार की बेटी याद नहीं आई थी। महागठबंधन ने दरार की खबरों को राबड़ी ने किया खारिज। कहा, बिहार में गठबंधन है अटूट। लालू के बेटे तेज प्रताप पर आरजेडी नेता से मार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी आखिरी इफ्तार पार्टी। केंद्र से नहीं गया कोई मंत्री। दिल्ली सरकार की इफ्तार पार्टी से गायब रहे कुमार विश्वास। सीएम केजरीवाल के साथ संबंधों में खटास की अटकलें। चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी को जोर का झटका। लाभ के पद मामले में पार्टी की दलीलों को अंतरिम आदेश में किया खारिज। पंजाब विधानसभा के बाहर आप विधायकों ने चलाया अपना सदन। खुद ही निभाई विपक्ष, सत्ता पक्ष और स्पीकर की भूमिका। मध्य प्रदेश के सीहोर में फिर सड़कों पर उतरे किसान। प्याज न बिकने से नाराज किसानों ने किया हाईवे जाम।
मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद भी नौकरशाहों का नहीं बदला रवैया। बैतूल के कृषि मंडी में बारिश में भीगते रहे अनाज। खरगोन में सरकार की लापरवाही से किसानों ने खरीदा प्याज, बारिश की भेंट चढ़ा। कृषि उपज मंडी में रखा 20,000 क्विंटल प्याज हुआ बर्बाद। आरक्षण को लेकर फिर भड़की जाट आंदोलन की चिंगारी। रेल, ट्रैक और सड़क पर टूटा गुस्सा। राजस्थान में जाट आंदोलन ने रेल मुसाफिरों को किया परेशान। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द, कई रेलगाड़ियों के रूट में बदलाव। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कीटनाशक पीकर किसान ने की खुदकुशी। ट्रैक्टर की किश्त नहीं भरने की वजह से था परेशान। बैंगलोर मेट्रो के खिलाफ कर्नाटक रक्षणा वेदिके का विरोध प्रदर्शन। हिंदी में स्टेशनों के नाम लिखे जाने को लेकर नाराजगी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों का अनूठा विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर वसुंधरा सरकार के खिलाफ भजन कीर्तन। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में जारी बवाल। विरोध में जीएनएलएफ ने निकाली रैली। नाव हादसे को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 14 जनवरी को हुई थी 23 लोगों की जान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाप ने की इंजीनियर बेटी की हत्या। प्रेम प्रसंग से नाराज होकर किया कत्ल। गिरफ्त में आया धनबाद हत्याकांड का आरोपी। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने 25,000 के इनामी बदमाश सोनू उर्फ कुर्बान अली को वाराणसी से किया गिरफ्तार। 21 मार्च को 4 लोगों की हत्या का आरोप। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने कैश वैन से दिन दहाड़े 12 लाख रुपए लूटे। विरोध करने पर गार्ड को मारी गोली। कपूरथला पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। धरे गए गिरोह के 3 बदमाश। राजस्थान के धौलपुर में दूषित आइसक्रीम खाने से 1.5 दर्जन से अधिक लोग बीमार। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। महिला सीओ के साथ बदसलूकी। बिहार के नालंदा में रेलवे स्टेशन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्पात। आगजनी और भगदड़ के दौरान कुचलकर एक महिला की मौत। रेलवे में भर्ती बंद करने के विरोध में जुटे आरजेडी कार्यकर्ता। दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस को चलानी पड़ी गोली। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और एबीवीपी छात्रों के बीच मारपीट। नए छात्रों के स्वागत को लेकर बवाल। कोल्हापुर में पिटा फर्जी फिल्म प्रोड्यूसर। होटल में ले रहा था लड़कियों का ऑडिशन, जिस फरोशी का शक। ऋषिकेश में ब्रिटेन की युवती की संदिग्ध मौत। पुलिस को खुदकुशी का शक। गेस्ट हाउस में ठहरी थी 22 साल की हेलन। हरियाणा के फतेहाबाद में पति की बेवफाई से परेशान हुई महिला। मंदिर की छत पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली में लड़की से छेड़छाड़ के बाद अगवा करने की कोशिश। अब तक नहीं हो पाई है पहचान। यूपी के फैजाबाद में नाबालिग छात्रा से बलात्कार। स्कूल जाते वक्त वारदात। दिल्ली में ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। 20 करोड़ के हेरोइन बरामद। मंदसौर से लाकर दिल्ली में करता था सप्लाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाइजीरियाई ठग गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए महिलाओं को करता था टारगेट। पूर्वी दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 15 लाख से ज्यादा की चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली पुलिस ने हॉलिडे पैकेज के नाम पर ठगी करने वाले को दबोचा। 2000 से ज्यादा लोगों को लगा चुका था करोड़ों की ठगी का आरोप। यूपी के मुगलसराय में एक शख्स ने की विधवा भाभी और भतीजी की गला घोंटकर हत्या। अवैध संबंधों के शक में वारदात। उदयपुर में हाईवे पर करीब 3 करोड़ की लूट। 470 किलो चांदी और 1.5 किलो सोने से बने जेवरात ले उड़े लुटेरे। केरल के त्रिशूर में बीजेपी युवा मोर्चा का नेता गिरफ्तार। जाली नोट का धंधा करने का आरोप। 1.5 लाख के फर्जी नोट बरामद। ग्वालियर में खौफनाक हादसा। कार पर पलटा गेहूं से भरा ट्रक। 4 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच भिड़ंत। मिड डे मील को लेकर बवाल। बद्रीनाथ हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका। मिनटों में जलकर खाक हुआ ट्रक। घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। रामशुलभ ग्राम बना हरियाणा का मरोड़ा गांव। सारी सुविधाएं कराई जाएगी मुहैया। सीबीएसई ने घोषित किया नीट का परिणाम। 11 लाख छात्रों में से करीब 6 लाख पास। हीट में पहले नंबर पर रहे पंजाब के नवदीप सिंह। दूसरे नंबर पर रहे इंदौर के अर्चित गुप्ता। एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि सेकंड रैंक मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग माय टीचर्स एंड ऑल। पासपोर्ट एक्ट के पूरे हुए 50 साल। दिल्ली में समारोह का आयोजन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की शिरकत।
अब पासपोर्ट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दर्ज होगा डिटेल। 8 साल से कम उम्र और के नागरिकों और बुजुर्गों को फीस में मिलेगी छूट। एयर इंडिया को खरीदने के लिए तैयार है टाटा। नीति आयोग के अध्यक्ष ने कहा 6 महीने में पूरी हो सकती है निजीकरण की प्रक्रिया। 2 सालों में कंपनियों के बोर्ड में 4.7% से 12.4% हुई महिलाओं की हिस्सेदारी। डेलॉटे के मुताबिक 15% है ग्लोबल औसत। जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त अनजाने में हुई गलती पर सरकार उदार रुख अपनाएगी। राजस्व सचिव हसमुख अदिया ने दिलाया भरोसा। एसआर स्टील, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील्स को लोन डिफॉल्टर पर बैंक्रप्सी कोर्ट में घसीटेंगे बैंक। एसबीआई को दिए गए अधिकार। बैंकों को पासबुक और स्टेटमेंट में अब लेन देन का देना होगा पहले से ज्यादा ब्यौरा। आरबीआई ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए दिए निर्देश। सिक्किम में फंसा मानसरोवर यात्रियों का 2 जत्था। चीन ने नाथुला पार करने की नहीं दी है इजाजत। दूध और दुग्ध उत्पादों के साथ ही चीन से चॉकलेट के आयात पर बैन को 1 साल तक बढ़ाया गया। 23 जून 2018 तक जारी रहेगा प्रतिबंध। अहमदाबाद में 140वीं रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। करीब 13 किलोमीटर के रूट पर तैनात होंगे 19,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। खत्म हुआ सलमान खान के फैंस का इंतजार। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई ट्यूबलाइट। पोर्ट ऑफ स्पेन में पहला वनडे में बारिश की भेंट चढ़ा। खेल रुकने तक 39 ओवर में 2 गेंदों में भारत के 3 विकेट पे 189 रन। रहाणे और धवन की सलामी जोड़ी ने 132 रन बनाए। रहाणे 62 और धवन ने 87 रन पर आउट। कॉन्ट्रैक्ट के पुनर्गठन को लेकर अनिल कुंबले ने बीसीसीआई को भेजा था प्रस्ताव। कप्तान की अनुमानित कमाई का 60% कोच को देने का रखा था प्रस्ताव। मुख्य कोच के लिए बीसीसीआई ने नए आवेदन का रास्ता खोला। 9 जुलाई तक दावा ठोक सकते हैं दावेदार। पूर्व दिग्गज एरापल्ली प्रसन्ना का कोहली पर निशाना कहा। अगर लगता है कि वो बॉस हैं तो कोच की क्या जरूरत। खिताब विश्वकप का शानदार सफर जारी। प्रणीत को हराकर ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज खिताब बचाने में नाकाम रही साइना। क्वार्टर फाइनल में चीन की यूसुन ने हराया। ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज में पीवी सिंधु की चुनौती खत्म। खड़े मुकाबले में टॉप सीड चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने हराया। कमबैक मुकाबले में हारी मैरी कॉम। उलान बटोल कप बॉक्सिंग में कोरिया की चोलमी बांग ने दी मात। मणिपुर ओलंपिक संघ ने मनाया ओलंपिक दिवस। इम्फाल के खुमान ओलंपिक स्टेडियम में शांति और दोस्ती के लिए दौड़ का आयोजन।